हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। लास्ट वीडियो में हमने आइनॉक्स सीवीए आईपीओ के बारे में बात करी थी। आज मैं नया आईपीओ लेके आ रहा हूं जिसका नाम है मुथूट माइक्रोफिन। तो आइए समझते हैं ये कंपनी क्या करती है और इसमें क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुथूट माइक्रोफिन यह मुथूट ग्रुप की कंपनी है जो कि साउथ इंडिया सेंट्रिक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह उस एरिया में ज़्यादा एक्टिव है। आगे बात करें हम तो यह इस्टेब्लिश हुई थी 1992 में और यह विमेन सेंट्रिक है। जो महिलाएं रूरल एरिया में रहती हैं और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उन महिलाओं को ग्रुप बनाकर ये लोन प्रोवाइड करते हैं। इनका एम क्या है? इनका एम यह है कि इम्प्रूव फाइनेंशियल वेलबींग्स एंड एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना और उनमें एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करना ताकि वह आगे बढ़ सकें और अपने परिवार को एक अच्छी शिक्षा और दूसरी चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड कर सके। आइए समझते हैं आगे। इसकी पूरे इंडिया में 1172 ब्रांचेस हैं। मोर देन 72 एम्प्लॉयज़ यहाँ भी करंटली वर्किंग कर रहे हैं। एक्टिव कस्टमर की अगर बात करें हम तो 2.77 मिलियन इनके एक्टिव कस्टमर्स हैं। यह मोर एक्टिव जो है केरला और साउथ इंडिया में ज़्यादा एक्टिव हैं। और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया है कि ये इनिशियली इस जो है विमेन सेंट्रिक लोन्स प्रोवाइड करते थे। मतलब कहने का मतलब है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में लोन प्रोवाइड करते थे और उन लोन्स की जो ड्यूरेशन होती थी वह विमेन सेंट्रिक लोन्स प्रोवाइड करते थे। कहने का मतलब यह है कि यह छोटे छोटे महिलाओं के ग्रुप्स बनाकर उन्हें लोन प्रोवाइड करते थे और उस लोन की जो ड्यूरेशन होती है वह लेस देन 1 ईयर होती है। मतलब क्विक टर्न अराउंड जो है इनकी पीरियड होता था लोन प्रोसेस का। आगे बात करते हैं ये और कौन कौन सी जो सर्विसेज है लोन से रिलेटेड उसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें पहला जो है प्रगति लोन जिसके बारे में बात कर चुका हूँ आपसे। दूसरा है लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशन। इसमें हाउस होल्ड अप्लाइंसेस, सोलर लाइट्स, सेल फोन्स इस टाइप के ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। छोटे छोटे लोन्स होते हैं इसमें। हेल्थ एंड हाइजीन लोन्स जो इम्प्रूव कर सके हाइजीन सैनिटरी फैसिलिटीज़ में ये लोन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में सिक्योर्ड लोन में जो है वह गोल्ड लोन जो प्रोवाइड करते हैं। मतलब गोल्ड को गिरवी रखकर यह लोन प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद में MSGB लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब हो गया है कि मुथूट स्मॉल एंड ग्रोइंग बिजनेस। इसको लोन जो है इस टाइप के छोटे जो ग्रोइंग बिजनेस हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। आगे समझते हैं और इसके डेटा को। अब जैसा कि IPO की बात आई है तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका फाइनेंशियल डेटा कैसा है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल डेटा इसका क्या है, क्या ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ हुई है। तो 2021 में बात करें हम तो रेवेन्यू जो है 684 करोड़ था जो बढ़कर 22 में 833 करोड़ हो गया। उसके बाद में यह अभी करंट ईयर में 1429 करोड़ हो चुका है। अगर एसेट्स की बात करें तो 4184 करोड़ जो कि 2022 में बढ़कर 5592 करोड़ हो गया। तो करंट ईयर में अब बढ़कर यह हो गया है 8529 करोड़। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो 2021 में 7 करोड़ था उस जो 22 में बढ़कर 47 करोड़ हो गया और अभी करंट में यह 164 करोड़ हो गया है। मैं थोड़ा आपका इस पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई कंपनी का विज़न होता है IPO लाने का तो वो चाहती है कि उसके लास्ट जो 3 इयर्स के डाटा है, क्योंकि उनका एनालिसिस सभी उसके बेसिस पर ही IPO में इन्वेस्ट करते हैं।
तो इनका एम होता है, मतलब इनका मकसद होता है कि थोड़ा सा ये जो प्रॉफिट है उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाए। तो हम इसीलिए मैं ये आपको जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं बता रहा हूँ, इसके साथ साथ रेवेन्यू और असेट्स क्या इनकी बड़ी है। तो अगर हम देखें तो 684 से 2021 में जो कि लगभग डबल हो गई है। उसी प्रकार से एसेट्स की बात करें वो भी लगभग डबल हो गई है, और प्रॉफिट्स की बात करें वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है प्रॉफिट, वह अगर एसेट्स भी बढ़ती है और रेवेन्यू भी बढ़ती है, उसके साथ साथ प्रॉफिट बढ़ता है, तो हम उसमें एक जो है पॉजिटिव पिक्चर्स दिखाई देती है। अगर एसेट्स और रेवेन्यू अगर नहीं बढ़ता है और प्रॉफिट को दिखाया जाता है तो सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर कुछ मिसलीड किया गया है। आगे चलते हैं, कुछ और डेटा के बारे में बात करते हैं। तो जैसा पीई रेशियो की बात करें तो जो प्री आईपीओ पीई रेशियो जो है इसका वो 24.6 है। पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 25.38, और आरओई की बात करूं तो 11.06% है। इसका ग्रे मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 80 to 90 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, जो धीरे धीरे कम हो रहा है। 90 से था, 90 से अब 80 हो गया है। तो ये लगभग 27-28% के आसपास अभी करंट मार्केट इसका जीएमपी चल रहा है। आगे चलें और समझें इसको। तो इशू साइज़ क्या है? इशू साइज़ जो है इसका लगभग 960 करोड़ रुपए का आ रहा है। बिडिंग डेट है 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक, और जो प्राइस रेंज इन्होंने डिसाइड करी है वो है 277 से लेकर 291 तक। लॉट साइज़ जो है वह 51 शेयर्स का है। अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर लोअर बिडिंग्स करते हैं हम तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 14,127 रुपीज़ का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। और अगर मैं हाई बिडिंग की बात करूं तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14,841 रुपीज़। ठीक है, ये एक इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। आगे चलते हैं, अलॉटमेंट साइज, अलॉटमेंट कब होगा और उसके बाद में आपके शेयर। तो अलॉटमेंट डेट जो है वो है 21 दिसंबर। क्रेडिट ऑफ शेयर डेट, इसका मतलब है कि अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपके अकाउंट में जो है 22 दिसंबर को आपके अकाउंट, डीमैट अकाउंट में यह शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है इसकी वह है 26 दिसंबर को यह लिस्ट होगा। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो रिफ़ंड है वो 22 को आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके बारे में मिली होगी, और आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी मिली होगी। मुथूट फाइनेंस के बारे में क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि अभी जो ग्रे मार्केट प्राइस है उसकी जो स्टार्टिंग सेल अभी धीरे धीरे कम हो रही है, तो आप वेट करें इसको 20 को 2 बजे तक आप इसमें बिडिंग करें। जो भी ग्रे मार्केट प्राइस रहेगी उस पर जो भी जीएमपी चलती है उस पर जो प्राइस लिस्ट होने के 70% चांस होते हैं। तो आपको लिस्टिंग गेन उसमें लगभग 27% के आसपास अभी मिल सकता है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले आईपीओ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।